तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल सामने है और बात हो रही है न्यूजीलैंड के उन 5 खतरनाक हथियारों की जो टीम इंडिया से पिछली हार का बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार बैठे हैं। ये वो टीम है जो बदला लेने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहेगी। और कहते हैं ना, एक घायल शेर और भी ज्यादा खूंखार हो जाता है। पिछली हार ने न्यूजीलैंड को यकीनन घायल किया है, लेकिन कमजोर बिल्कुल नहीं। अब वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक बनकर हमारे सामने आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है, क्या टीम इंडिया इस बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है? आइए एक एक करके न्यूजीलैंड के उन 5 हथियारों पर नजर डालते हैं जिन्हें अगर डिफ्यूज नहीं किया तो फाइनल जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा खतरा आता है उनकी ओपनिंग जोड़ी से। ये वो खिलाड़ी हैं जो मैच की पहली ही गेंद से खेल का रुख अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। और इस लिस्ट में पहला नाम है फिन एलन। ये वही बल्लेबाज हैं, याद होगा आपको, जिन्होंने साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ सिर्फ 33 गेंदों में सेंचुरी जड़ दी थी। जरा सोचिए, जिस बॉलिंग अटैक ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया, उसे इस एक बल्लेबाज ने अकेले ही तहस नहस कर दिया था। इनके आंकड़े खुद ही अपनी कहानी बताते हैं। 61 मैचों में 10,000 से ज्यादा रन बनाना कोई मजाक नहीं है। ये सिर्फ रन ही नहीं बनाते, बल्कि बड़ी और मैच जिताऊ पारियां खेलते हैं। 3 सेंचुरीज और 7 हाफ सेंचुरीज इस बात का पक्का सबूत है कि ये लंबी और असरदार इनिंग्स खेलने में माहिर हैं। लेकिन अब जो नंबर स्क्रीन पर है ना, वो सबसे अहम है। बाकी सब एक तरफ और ये नंबर एक तरफ। 171 का स्ट्राइक रेट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये खिलाड़ी हर 100 गेंदों पर 171 रन बनाने की काबिलियत रखता है। अगर इन्हें जल्दी आउट नहीं किया गया तो ये शुरुआती कुछ ओवर्स में ही मैच को भारत की पहुंच से बहुत बहुत दूर ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं इनके जोड़ीदार टिम साइफर्ट की। देखिए, ये दोनों अकेले अकेले तो खतरनाक हैं ही, लेकिन जब साथ मिल जाते हैं तो और भी ज्यादा घातक हो जाते हैं। इसी वर्ल्ड कप में इन दोनों ने मिलकर 175 रनों की एक जबरदस्त पार्टनरशिप की थी। ये जोड़ी किसी भी बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकती है। इनके करियर के आंकड़े तो शानदार हैं ही, लेकिन इस वर्ल्ड कप में तो ये एक अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। इनका करियर स्ट्राइक रेट करीब 150 का है, जो अपने आप में बहुत तेज है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ये 180 से 190 के स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं। मतलब ये अपनी नॉर्मल स्पीड से भी कहीं ज्यादा तेजी से खेल रहे हैं। अगर इन दोनों को शुरुआती 6-7 ओवर मिल गए तो समझिए कि पावर प्ले में ही खेल खत्म हो सकता है। अच्छा, ओपनर्स के बाद नंबर आता है न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स का। ये वो खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच जिताने का दम रखते हैं। ये बिल्कुल एक दोधारी तलवार की तरह हैं जो दोनों तरफ से वार करते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो आपको दोनों तरफ से चोट पहुंचा सकते हैं। अगर गेंद से विकेट लेकर नहीं तो बल्ले से रन बनाकर, और अगर इन दोनों से भी बात न बनी तो अपनी कमाल की फील्डिंग से मैच का पासा पलट सकते हैं। और इस लिस्ट में अगला नाम है मिचेल सेंटनर का। इनसे आप बॉलिंग करवा लीजिए, बैटिंग करवा लीजिए या फील्डिंग, ये हर डिपार्टमेंट के मास्टर हैं। एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी जो ज्यादा शोर नहीं मचाते, चुपचाप अपना काम करके मैच का नक्शा ही बदल देते हैं। जरा इन आंकड़ों को देखिए। 134 मैचों का अनुभव, 137 विकेट और 1000 से ज्यादा रन। ये वो खिलाड़ी हैं जो मुश्किल से मुश्किल समय में टीम के काम आते हैं। मान लीजिए आखिरी ओवर्स में 20 गेंदों पर 40 रनों की जरूरत है, तो सेंटनर वो रन बनाने का दम भी रखते हैं। इनसे बहुत बचकर रहना होगा। अब आते हैं न्यूजीलैंड के चौथे हथियार पर, ग्लेन फिलिप्स। इन्हें फ्लाइंग कीवी यानी उड़ता हुआ कीवी यूं ही नहीं कहा जाता। ये मैदान पर सचमुच उड़ते हुए ही नजर आते हैं। ये 3 तरीकों से मैच का पासा पलट सकते हैं, बल्ले से नहीं तो गेंद से, और अगर इन दोनों से भी नहीं तो अपनी फील्डिंग से एक ऐसा नामुमकिन सा कैच पकड़ लेंगे जो मैच का टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। भारत को इनसे तीनों ही डिपार्टमेंट्स में सावधान रहना होगा। और अब आते हैं 5वें और आखिरी हथियार पर, रचिन रविंद्र। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, इनके करियर के आंकड़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा। इस वर्ल्ड कप में ये खिलाड़ी एक अलग ही लेवल पर खेल रहा है। ये टॉप ऑर्डर में आकर आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और इनका स्ट्राइक रेट 160-170 के आसपास है, जो इन्हें बेहद बेहद खतरनाक बनाता है। और ये सिर्फ बल्लेबाजी में ही नहीं चमके हैं, गेंदबाजी में भी इनके पास 24 मैचों में 25 विकेट लेने का तजुर्बा है। मतलब ये एक कंप्लीट पैकेज है, एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी भी वक्त किसी भी तरह से मैच पर अपनी छाप छोड़ सकता है।
तो ये हैं न्यूजीलैंड के वो 5 सबसे बड़े हथियार, फिनालेन की विस्फोटक शुरुआत से लेकर सचिन रविंद्र के ऑलराउंड खेल तक। अब सवाल भारत की रणनीति पर अटिकता है। तो निचोड़ ये है कि इन सभी खिलाड़ियों के लिए एक खास रणनीति की जरूरत है। सिर्फ एक प्लान के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। अगर एक योजना नाकाम होती है तो तुरंत दूसरा प्लान तैयार होना चाहिए, वरना खेल हाथ से निकल सकता है। और यही सवाल हम सबके मन में है। इन 5 तूफानों को रोकने के लिए टीम इंडिया का प्लान बी आखिर है क्या? क्या भारत ने हर खिलाड़ी के लिए एक अलग तोड़ निकाला है? फाइनल से पहले ये सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल है।